रोशन जी रड़ुआ समाज के अध्यक्ष। हाँ जी। जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इतने सारे चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता मुझे देखेंगे सुनेंगे, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। रोशन जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे रड़ुआ समाज की। और ठंडी का महीना है, कड़ाके की ठंडी, कोहरा, सुबह शाम धूप, दर्शन मुश्किल से हो पा रहा है। तो ऐसे में रड़ुआ समाज के जो आप तो अध्यक्ष हैं, तो आपके जो मेंबर हैं हम और अध्यक्ष सब कब लोग बन क्या गए कहना नहीं? चाहेंगे उनके लिए? अध्यक्ष तो रहा बहुत पहले ही से मिला था, जब आनंद का शादी हो गई ना। हाँ। हाँ, आपके ऊपर वो ट्रांसफर देखिए हो ऐसा है कि हमको इसके विषय में जानकारी नहीं है कि हम कभी अध्यक्ष बने हैं और बात है मान ली अगर अध्यक्ष। कार्यभार मिलल बा हम्म। तो रउआ के सुचारू रूप से चलाई और आगे बढ़ाई सबके तो एक तो समस्या पहले का। हम आज बैठ के सभा में मीटिंग कर लिया कि हाँ, कहा कैसे है। ये समस्या का समाधान कैसे हुई, उनका कैसे हुई, सब देखी। बात तो मतलब रड़ुआ समाज के अध्यक्ष के शादी हो गई, हाँ। वर्तमान के अध्यक्ष के शादी बाकी बा। एक ना, तो तो भैया आपके इतना बड़ा पद मिलल और आपके पता भी न चलल। नहीं, यहाँ पदवा तुरंत कबो न सब दिल जाला, कबो मंत्रियों बन जाइले ना। तो भैया कहीं अंधेरे में गोलगप्पा चुपके चुपके खाए के वजह से खुलासा ना कर दे भैया अध्यक्ष नहीं है, भैया, कहीं चोरी ऐसा है पकड़ाए तो नहीं कि भैया अध्यक्ष जी गोलगप्पा में देखा कबो खइबो कइला त रोडे पे खाइला हाँ। खुल के, अंधेरे वाला काम ना। हाँ। नाम रोशन है तो रोशनीये में जे भी होवे तो ठीक रही। वाह, क्या बात है। हैं? क्या बात है। है ना? हाँ, रोशनी में बाकी मनोज जी के गाना आइल बा इधर, सटक यही रंग जी बायोलॉजी पढ़ावे लागी। तो ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दी मनोज यादव जी के, और खूब सारा गाना के सुनी, सपोर्ट करी, और इनहू के उस सितारा में से एगो बड़ा सितारा बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही प्यार आशीर्वाद अगर आप लोग बनाएंगे तो हम भी शायद कुछ कर जाएंगे। तो भैया 2025 में तो बहुत बड़ा धमाका रहा है आपका। अब 2026 से नए साल के का तैयारी बा? तैयारी चल रही है भैया, बहुत अच्छा अच्छा गाने आएंगे हम लोगों की। और रोशन भैया भी बना रहे हैं, राहुल भाई भी बना रहे हैं, अभिराम भैया और आनंद कवि जी हमारे गाने लिख रहे हैं, आलोक भैया, हरिंदर भैया, सब लोग लगे हैं कि 2026 में हम लोग कुछ अच्छा करें। तो रोशन जी क्या कहना चाहे 2026 में का तैयारी बाटे, बड़ा धमाका का होने वाला बा? ये सही बताएं तो हमको भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है, बट इतना कहेंगे कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। तो नए साल का वेलकम और सेलिब्रेशन कैसे तैयारी कर? सेलिब्रेशन देखिए, बहुत ज़्यादा हमको पार्टी वार्टी मनाने का शौक नहीं होता है, ये एकदम मतलब हम दिल की बात बता रहे हैं। हाँ, जो अपने साथ में कुछ बड़े भाई छोटे भाई हैं बस उनके साथ में कुछ पल बिता लेते हैं, नहीं तो ऐसा ना है कि इधर अपनों के उधर जा। साथ हाँ, अपनों के साथ थोड़ा तो खुशियां वो बांटते हैं हम हमारी लोग हैं, कभी एक शौक वो नहीं। अच्छा हाँ, ये लगता है। रहता है मन में कि वहाँ पे चीज़ें बर्बाद करने से अच्छा है कि जहाँ पे जो थोड़ा मजबूर लोग रहते हैं या जो असहाय लोग रहते हैं वहाँ पर जाकर के हम लोग कुछ कर दे तो हमारे लिए अपने आप में एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। हाँ, बस। और बाकी हम अपने जनता जनार्दन से यह कहब कि अब हम लोग अपने जनता जनार्दन को भी नए साल की ढेर सारी हाँ। शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद हम सभी भाइयों पे बनाए रखिए। और ये जाते जाते साल में अगर कुछ भूल चूक हमरा से भइल होई तो हमनी से हम भाई लोग के दिल से माफी चाहते दिल नहीं। से माफी बाकी चाहते नया हैं। साल सबके जीवन में एक नया उमंग, नया उज्जवल भविष्य लेके आवे, सबके घर परिवार में सुख शांति हो, सब कोई खूब तरक्की करे। ये चलते चलते एक सवाल और बाकी जो है कि एक बहुत बड़ी करोड़ों की लागत से फिल्म शुरू भइल बा, दो बड़ा स्टार, पावर स्टार और देसी स्टार लेके, और इंडस्ट्री में एक नया खुशी की लहर बा कि बहुत दिन बाद एक बड़ी फिल्म बनाता दो बड़े स्टार के साथ, का कहा? ये हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए ना बहुत ही खुशी की बात, गर्व की बात है कि ऐसे ये चीज़ें देखिए बहुत पहले ना दोहराई जाती थी कि एक हीरो, 2 हीरो सब मिल के काम किया करते थे। तो हमारी इंडस्ट्री भी उस समय एक फ़िल्म के इंडस्ट्री में एक अच्छे लेवल पे थी। अभी थोड़ा-सा चीज़ें मतलब किसी से छुपा नहीं है हमारी, ख़ास करके जनता से भी नहीं छुपी है। थोड़ी-सी इधर डगमगाई है, बट ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे एक देसी स्टार, एक पावर स्टार बड़े भैया पवन सिंह जी, बड़े भाई देसी स्टार समर सिंह जी एक साथ फ़िल्म कर रहे हैं। तो ये पूरी जनता इस फ़िल्म को इतना सारा प्यार आशीर्वाद दे कि
ये एक बहुत ही अच्छा एक अपने आप में अचीवमेंट प्राप्त करे और ऐसे-ऐसे ना हमारे जितने भी इंडस्ट्री के श्रेष्ठ कलाकार हैं, वो सारे एक मिल के कुछ ऐसी चीज़ें करें ताकि हमारी इंडस्ट्री के लिए और हमारी जनता को एक अच्छा मैसेज आए, अच्छी एक फ़िल्म देखने को मिले, सबको एंटरटेन करे। आपका भी एक फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर खूब लगा रहा है। पवन सिंह के साथ आप खड़े हैं, समर भैया के साथ में, बहुत आग लगा दिया है, बहुत लाइक शेयर मिल रहा है। ऐसा ना कि फ़िल्म के मुहूर्त में हम लोग गए हुए थे और पवन भैया से 1-2 बार पहले मुलाकात हुई थी। बट हम लोग साथ में ही गए थे और मुहूर्त में थे तो हम लोग जैसे अब फ़ोटो चीज़ें हैं, शुभकामना है तो सोशल मीडिया पे डाल के हम लोग भी चीज़ें ये करते हैं कि चले भाई जनता तक पहुँचे वो बात वो चीज़ें। बाकी बात रहल पवन भैया के तो वो सच में बहुत ही हम्बल व्यक्ति हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ वाले हैं। बाहर चीज़ें क्या है, कैसी है, नहीं है, हमको उससे मतलब नहीं होता है, किसी का पर्सनली क्या है नहीं है। बट पर्सनली जितना हम देखे, जितना हम मुझे समझ में आया, एक छोटे भाई की तरह प्यार, सम्मान देना, दुलार देना, वो मुझे दिखा। बहुत अच्छे हैं, बोला जाए तो बहुत अच्छे हैं। पवन सिंह को टीआरपी किंग कहा जा रहा है अब। तो हैं, कहा नहीं जा रहा है, हैं। तो अभी में झूठ कहाँ बा? आप वो देख ही तो रहे हैं। हमारे कहने से सच और झूठ की चीज़ें नहीं होगी ना, तो पूरी जनता ही देख रही है। उनका वर्क ये चीज़ें दिखा देता है कि वो टीआरपी किंग है, जिस शो में जा रहे हैं टीआरपी गेन कर रही है। गेन कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं ही ना। जैसे आ रहे हैं वैसे नीचे भी हो जा रहा है। सही बात, सो जो है जैसे जा रहे हैं ऊपर जा हाँ, रहा है राय टीआरपी, जी, जैसे बाहर निकल रहे हैं या शो बंद हुआ वैसे लोग भी अपना राइज एंड फॉल, जब हाँ, तक रहे राइज आए तो फॉल। हल अब बिग बिग बॉस में बॉस में भी तहलका मचा के आए भैया। लेकिन एक चीज और है, पवन सिंह के साथ विवाद फिर से चालू हो जाता है। स्टार आते हैं, विवाद घसीटते देखिए हैं, क्या उनकर कहेंगे? उनकर एगो का नाम बा कि कितनो कुछ अच्छा कर ली हैं तब उनकर ई पिठिया पे ना एगो दाग लागल रहेला। तो वो शांत रहते हैं, फिर भी कहता है कि कलंक पीछे नहीं छोड़ता है। वो दाग जो होती है ना, वो उनको पकड़ के ही रखती है। बात इतना ही है। बाकी उनका कभी उद्देश्य हम नहीं देखे या कभी वैसा मुझे चीज़ें समझ में आया कि वो विवाद करके चीज़ों को बड़ा करना चाहते हैं, ऐसा कुछ कभी उनका नहीं रहा है। आपका गाना कब आएगा पवन सिंह के साथ? भैया भी कुछ बोल रहे थे। पवन भैया का ये बोल रहे थे कि पवन भैया का हमको सबसे अच्छा ये लगता है कि बहुत कम बोलते हैं, कोई भी चीज़ों पे ज़्यादा बड़बड़ बड़बड़ नहीं बोलते, ये उनका बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुलझे ऐसे ही व्यक्ति हैं। हमारे मनोज जी हैं। हैं? हम भी कम बोलते हैं, ज़्यादा बोलने से चीज़ें खराब होती हैं और कम बोलना स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक तो होता है। का और जरूरत बा झूठों के बग 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 कइला से। लोग बोलते हैं, बोलने दीजिए, लोगों को कौन रोक सकता है। हमारे बोलने से सब चीज़ें अगर होने लगे तो फिर तो सबको बोलने आता है ना, किसको बोलने नहीं आता है। जो चीज़ें शांत रह के हो रही है अच्छा तो क्या और ज़रूरत है शांत बोलने रह का? के इतना टीआरपी किंग बने हुए हैं तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो बोले लगे हैं तब का होई? अब बोले लगी हैं तो क्या हुई? हैं? नहीं बोले, अच्छा बोले, समझदारी की बात करें आदमी, अच्छा लगता है। अब अगर हम ज़्यादा बातें बोल रहे हैं, 2-4 बात सही हुआ, 2-4 बात गलत भी निकल सकता है मुँह से, किसी के दिल को ठेस पहुँच सकता है, तो इसलिए कम बोलना चाहिए, अच्छा रहता है। बाकी पवन भैया बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और ऐसे ही अगर हमारे इंडस्ट्री में सब लोग मिल-जुल कर अगर एक साथ काम करें तो हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी बन सकती सही है। बताऊँ एगो बात, ज़्यादा जैसे बहुत चीज़ें हम बनावटी बात नहीं कर पाते हैं, सही बता रहे हैं। यहाँ लोग ना डबल फेस लेके चलने वाले हैं। मुँह पे कुछ और कही हैं, पीठ पीछे कुछ और कही हैं। तो वैसे लोग से तनी हम बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, आप वहीं तक आपका सम्मान है, हम हमेशा सम्मान करते हैं, बड़े हों या छोटे हों, जो भी है। डबल फेस वाले लोग ज़्यादा हमको नहीं पसंद पड़ते। मुँह पे ही बात भैया, भैया, हई हो, हव हो, लेकिन जैसे ही गेला के बाद भाग तोरी के ऐसे-ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें वो आ जाती है मुँह पे, तो वो यहाँ इंडस्ट्री में ना ये प्रॉब्लम एक बहुत ज़्यादा है। हम तो यही कहेंगे कि इंडस्ट्री में चाहे बड़े हों, चाहे छोटे हों, सबको एक-दूसरे को सपोर्ट करके अगर चलेंगे, अगर मिला के चलेंगे, सबका सहयोग करके चलेंगे, तो हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो करेगी। इंडस्ट्री के लिए कहते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं, सही बताएँ तो बहुत लोग नहीं सोचते हैं।
सब लोग अपना फायदा ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, आप देखिए, आप चीज़ें, घर परिवार, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ठीक है, सारी चीज़ को देख के चलना चाहिए, लेकिन उसमें अगर इंडस्ट्री है जिससे आपका नाम मिला है, तो उसको लेकर के चलना ही चाहिए। हुँ, यहाँ जैसे कहीं है कि 100% की नहीं है, तो पता चले कि 80% वो अपने लिए किए हैं, 20% किए हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए। हुँ। लेकिन दर्शाएँगे कि मैं 110% दिया हूँ अपना, तो ये सच नहीं है। अ, अगर पवन सिंह के साथ गाने अब मीटिंग भी हुई, तो क्या कुछ गाने की भी कोलैबोरेशन होगी? कब आएगा आपका गाना साथ में? अब जनता के ऊपर है सब चीज़ें, देखिए। मूड बनने में टाइम लगता है क्या? नहीं, मूड वाली बात नहीं है। बड़े भाई हैं वो, बड़े भैया बोले भी हैं, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ गाना होगा, हुँ, कुछ कोऑर्डिनेट भी है, कुछ चीज़ें अब जल्दी देखने को मिली बस। हुँ। क्या कहेंगे फैन्स से? फैन्स से अपने, जितने हमारी जनता हम लोग को जो सुनती है, इतना प्यार आशीर्वाद देती है, उन सब से ज़्यादा कुछ तो ना कहा, बाकी सब लोग तो खुद ही आज के डेट में समझदार हो गए हैं। उनको भी पता है विवाद का मतलब सही और गलत, उनको भी समझ में आ गया है। वो किसी भी समाज से लोग रहें, ये आज आज क्या है ना कि गीत संगीत में ना एगो जाति को भी एक मुद्दा बनाया गया है, हुँ, कि अब जातिवाद भी चीज़ें डाल दी जाती है बीच में कि हाउ फलाना समाज से हूँ, हाउ फलाना नहीं। कभी भी संगीत में तो जाति आती ही नहीं है। हुँ, संगीत मतलब संगीत होता है, वो हर जाति, उसका हर कोई वर्ग के जाति लोग नहीं। सुनते हैं। तो हमारे हर समाज के लोग, बड़े छोटे, जो गार्जियन हैं, जो पिता तुल्य हैं, जो छोटे भाई हैं, जो बड़े भाई हैं, सब लोग समझदार हैं। और मुझे हम नहीं लगता हम उस काबिल हैं अभी कि हम किसी को कुछ समझाएं। बस इतना अनुरोध करेंगे कि जितने भी कलाकार का गाना आता है, आप सबका सुनिए, सबको ढेर आशीर्वाद प्यार दीजिए, और जब हमारी और पवन भैया की कुछ चीज़ें ऐसी आएगी आप लोग के बीच में, तो उसको भी बहुत बहुत भर के प्यार दीजिए। क्या कहेंगे आप फैन्स से? हम यही कहेंगे कि आप लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद दीजिए हमको भी, भैया को भी, सभी कलाकार भाइयों को दीजिए। जो जहाँ है अपने तरह से हर सब लोग मेहनत कर रहे हैं। हुँ, अपने इंडस्ट्री में सबका एंटरटेनमेंट करवा रहे हैं। हुँ। तो क्या चाहिए? क्या? थैंक अपने अपने तरह सब लोग मेहनत कर रहे हैं। हुँ, हमारा गाना बजे, हमारा म्यूजिक हिट हो, सबकी इच्छा है। सही बात है। अब यही मेहनत कॉम्पिटिशन कर है ना, रहे हैं। यही में सब अपना-अपना बेस्ट देते हैं कि चला कॉम्पिटिशन में हमारी जनता के लिए चली जाती है, अच्छा-अच्छा। क्या? थैंक यू दोनों का। नमस्ते, बहुत-बहुत प्रणाम। धन्यवाद, और इन एडवांस आप सभी को नए साल की ढेर सारी 2026 के नए शुभकामनाएँ। साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और इस बीते साल में जो चीज़ें हमारी तरफ से अगर कुछ भूल-चूक किसी, जो भूल हमारे चूक ऐसे हुई लोग हो देखें, तो उसको दिल से तो फिर से क्षमा मैं क्षमा माँगता माँगते हूँ। हैं, और आप लोग ऐसे ही प्यार, आशीर्वाद, दुलार देते ऐसे ही रहिए। देते रहिए। ठीक बा।